नेपाल में जेनजी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे युवाओं ने कई मांगे सेना और राष्ट्रपति के सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा संसद जनता का विश्वास खो चुकी है और इसे तत्काल भंग किया जाए, संविधान का संशोधन किया जाए या फिर उसे फिर से लिखा जाए जिसमें नागरिकों, विशेषज्ञों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो। इसके अलावा नेपाल के युवाओं की मांग है कि अंतरिम अवधि समाप्त होने के बाद स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराया जाए और साथ ही फिलहाल के लिए कार्यकारी नेतृत्व को चुना जाए। आंदोलनकारियों ने यह भी डिमांड की है कि पिछले 30 सालों में नेताओं के द्वारा लूटी गई संपत्ति की जांच हो और अवैध संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और संचार जैसे बुनियादी मुद्दों पर सुधार किया जाए। नेपाल में तख्ता पलट करने वाले युवाओं ने मांग की है कि बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं। उनका कहना है कि ये आंदोलन किसी दल या फिर व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण पीढ़ी और राष्ट्र के भविष्य के लिए है। युवाओं का कहना है कि देश में शांति की आवश्यकता है, लेकिन ये केवल नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने पर ही मुमकिन है। उधर नेपाल के खराब हालात के बीच वहां की सेना ने कमान संभाल ली है और सेना ने काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर शहरों में सहित देश के कई इलाकों में अशांति को रोकने के लिए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे पहले मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने देश के संसद भवन समेत कई मंत्रियों के घर में आग लगा दी थी। कई अन्य सरकारी इमारतों पर भी हमला किया था। विद्रोह और तख्ता पलट के बाद आमतौर पर चहल पहल वाली काठमांडू की सड़कें सुनसान थी। कुछ ही लोग अपने घरों से निकले जो मुख्य रूप से रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए बाहर आए थे। सेना ने कुछ समूहों की गतिविधियों पर चिंता जताई है जो मुश्किल हालात का गलत फायदा उठा रहे हैं और आम लोगों और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेपाली सेना ने यह कहा है कि लूटपाट और तोड़फोड़ जैसी किसी भी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए वो अपने सैनिकों को तैनात कर रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों को घरों में रहने का आदेश भी दिया है ताकि और अशांति जो है पूरा देश में न फैले। काठमांडू के सड़कों पर सैनिकों ने गश्त की। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हम पहले हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।